गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज और कैपिटल रिडक्शंस का एक प्रॉब्लम जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ है को सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में भी आएगा। आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए। देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन CU 2014। ओके, ये देखिए एक बैलेंस शीट है, ओल्ड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है। इधर एसेट्स है, इधर लायबिलिटी है। एसेट्स में देखिए बिल्डिंग, मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश और PL अकाउंट इधर है। ये एक्चुअली डेबिट बैलेंस है, एसेट्स की तरफ है तो डेबिट बैलेंस। ये हम लोग का लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 3,60,000 का लॉस है। ये हम लोग का पास्ट लॉसेस हो गया। इक्विटी कैपिटल देखिए 80,000 इक्विटी शेयर है, 10 ईच 8 लाख। 4 लाख प्रीफरेंस शेयर है, 4,000 प्रीफरेंस शेयर 100 ईच 4 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए डिवेंचर है 2 लाख का। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 60,000। बैंक OD 1 लाख। क्रेडिटर। ये ओल्ड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है, इधर लायबिलिटी और इधर एसेट्स। प्रीफरेंस डिविडेंड एरियर है 3 ईयर से। ये हम लोग का कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गया, तो प्रीफरेंस डिविडेंड 3 साल से बाकी है। कंसिडरिंग द इम्प्रूवमेंट मेड इन वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, द डायरेक्टर डिसाइडेड अपॉन ए स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन दैट इज कैपिटल रिडक्शन। तो एग्रीड एक स्कीम लाया गया है कैपिटल रिडक्शन का। स्कीम क्या है, दैट इज एडजस्टमेंट को देखना होगा। 1 नंबर में देखिए प्रीफरेंस शेयर होल्डर एग्रीड दैट देयर शेयर बी रिड्यूस टू फुल्ली पेड 90 ईच। जो प्रीफरेंस शेयर 100 रुपया का है उसको हम लोग को रिड्यूस करके 90 कर देना है। नया प्रीफरेंस शेयर 100 के जगह पे 90 का हो जाएगा, तो 10 रुपया कैपिटल रिडक्शन हो गया। इसके अलावा दे विल एक्सेप्ट इक्विटी शेयर 4 ईच फुल्ली पेड फॉर हाफ ऑफ देयर एरियर डिविडेंड एंड हाफ फॉरगोन। ये जो डिविडेंड बाकी है 3 साल का, अगर आप देखो तो 4 लाख का कैपिटल 8% डिविडेंड, तो 4 लाख का कैपिटल के ऊपर 8% डिविडेंड और अभी 3 साल का बाकी है, दैट इज 96,000। तो 96,000 डिविडेंड का हाफ 48,000 का हम लोग शेयर दे देंगे। अब 48,000 हाफ फॉरगोन हो जाएगा। तो कंटिजेंट लायबिलिटी अगर फॉरगोन हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो उसका एंट्री नहीं होता है, लेकिन जितना पेमेंट देंगे वो मेरे लिए लॉस है, उसका एंट्री करेंगे। तो प्रीफरेंस कैपिटल 4 लाख था, 8% डिविडेंड 3 साल का बाकी था, तो 96 हुआ। हाफ 48 पेमेंट देना है, अब 48 फॉरगोन। तो ये 1 नंबर एडजस्टमेंट हो गया। पहले प्रीफरेंस शेयर को 100 से 90 बना लेंगे, 10 कैपिटल रिडक्शन होगा, हाफ एरियर डिविडेंड दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, हाफ फॉरगोन एंट्री नहीं करेंगे। यहां देखिए इक्विटी शेयर होल्डर एग्री टू, उनका शेयर रिड्यूस कर देंगे, फुल्ली पेड कर देंगे 4 रुपया ईच। इक्विटी शेयर देखिए 10 रुपया ईच का था, उनका शेयर रिड्यूस करके 4 रुपया ईच का बना देंगे और 6 रुपया कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। प्लस वो लोग 40,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करेगा, दैट इज जो लोग नया शेयर खरीदेगा 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 4 ईच फुल्ली पेड अप। बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का जरूरत है, तो इसलिए नया शेयर 40,000 शेयर 4 रुपया वाला इशू करेंगे। 1,60,000 कंपनी को रिसीव होगा। पुराना जो शेयर था 80,000 शेयर 10 रुपया वाला था, इसको रिड्यूस करके 80,000 ही रखेंगे, लेकिन वो 4 रुपया करके आ जाएगा और 6 रुपया कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखिए डिवेंचर होल्डर हैव एग्री टू एक्सेप्ट फुल्ली पेड इक्विटी शेयर फॉर इंटरेस्ट ड्यू। यहाँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देखिए 60,000 रुपया इंटरेस्ट बाकी है, तो डिवेंचर होल्डर बोलता ठीक है, इस 60,000 के बदले में आप हमको इक्विटी शेयर दे दीजिए, तो हम लोग 4 रुपये वाला शेयर देंगे, तो 15,000 शेयर देंगे 4 रुपया वाला, तो 60,000 रुपया इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट को बेच देना है 90,000 में। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है,
1 लाख के बदले में 90 का बेचेंगे तो 10,000 रुपया मेरे को लॉस हो जाएगा। यहाँ 90,000 आया, शेयर इशू किए, वहाँ पैसा आया तो बोला मनी जो अवेलेबल है उससे बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट आप देखो 1 लाख है। इन्वेस्टमेंट बेच के अभी अभी 90,000 आया, इसके पहले शेयर इशू करके 1,60,000 आया था। तो कंपनी के पास पोजीशन है जिससे बैंक ओवरड्राफ्ट को पे ऑफ कर सके। यहाँ लिखा है 10 अवेलेबल अलोंग विद द इशू यूटिलाइज टू पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर देंगे। हमको जर्नल एंट्री शो करना है, बैलेंस शीट बनाना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि प्लांट एंड मशीन का दाम डिप्रिशिएट करेंगे 10%, और स्टॉक राइट ऑफ करेंगे 30,000 जो ऑब्सोलीट स्टॉक है। तो जब लास्ट में एंट्री करते हैं कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू लॉसेस टू गुडविल एटसेट्रा, तो उसी समय हमको प्लांट एंड मशीन का दाम 10% कम कर लेना होगा और स्टॉक 30,000 राइट ऑफ कर देना होगा। ये क्वेश्चन आपका CU BCom ऑनर्स 2014 का है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड जर्नल। ठीक है, डेबिट क्रेडिट हमको पहले जर्नल एंट्री करना है। तो 1 नंबर में था प्रेफरेंस शेयर को 90 में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए कन्वर्ट कर देते हैं। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले प्रेफरेंस 100 रुपये वाला था, कन्वर्ट हो जाएगा टू, परसेंटेज कुछ बोला नहीं है वही रख देते हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹90 अकाउंट, और 10 रुपया चला आएगा कैपिटल रिडक्शन। 100 का प्रेफरेंस शेयर था, 90 में कन्वर्ट कर दिए और 10 रुपया आपका कैपिटल रिडक्शन में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 3,60,000, कैपिटल रिडक्शन आपका 40,000। बीइंग कन्वर्सन ऑफ 4,000 8% प्रेफरेंस शेयर of ₹100 each fully paid up into वही रहेगा 4,000 8% प्रेफरेंस शेयर of ₹90 each fully paid up as per रिकंस्ट्रक्शन या रिडक्शन स्कीम। तो पुराना वाला जो 100 का प्रेफरेंस शेयर था उसको कैंसिल कर दिए, इसलिए वो डेबिट हो गया। उसके जगह पे 90 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिए और 10% कैपिटल रिडक्शन। ओके, हाफ एरियर डिविडेंड का पेमेंट होगा, तो उसका एंट्री करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी देंगे, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हाफ 48,000 होगा। ठीक है, 96,000 एरियर डिविडेंड है। बीइंग एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड being area preference dividend paid by issue of equity share, by issue of equity share, और उसका कैलकुलेशन देख लीजिए आप। 4 लाख कैपिटल था, 8% रेट है, 3 साल का डिविडेंड बाकी है, हाफ देना है। तो 4 लाख का 8% 32,000 क्लियर, और 3 साल का हो गया 96,000, हाफ देना है दैट इज 48,000। इतना आप एक बार देख लो। प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस करके 90 करना है। यहाँ देखो आप, प्रेफरेंस शेयर 100 का है 4 लाख, 90 करेंगे 360, 40,000 रिडक्शन। इक्विटी शेयर 4 रुपये वाला इशू कर देंगे, हाफ एरियर डिविडेंड के केस में हाफ फोरगोन हो जाएगा। यहाँ देखिए एरियर डिविडेंड 3 साल का बाकी है,
4 लाख का 8% 3 साल 96 होता है, हाफ देना है 48 दे दिए। अब यहाँ देखिए इक्विटी शेयर को रिड्यूस करके 4 रुपया कर देना है। इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला है, उसको रिड्यूस करके 4 करना है और वो लोग 40,000 नया इक्विटी शेयर परचेज करेगा। क्लियर। अब आते हैं हम पहले इक्विटी शेयर को कम करते हैं। 10 का इक्विटी शेयर को कन्वर्ट करके 4 कर देते हैं, तो उसका एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट, ये आपका 8 लाख है, 80,000 का। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपका 4 अकाउंट 3,20,000 होगा। और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बैलेंस आपका 480 होगा। नरेशन से क्लियर समझ में आ जाएगा। बीइंग कन्वर्सन ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each फुल्ली पेड अप इनटू, नंबर वही रहेगा, 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹4 each फुल्ली पेड अप। इसीलिए 80 × 4 320 आया। फुल्ली पेड अप एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। क्लियर। तो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से ही इक्विटी शेयर जो 10 का था उसको 4 में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके। वो लोग 40,000 शेयर सब्सक्राइब करेंगे नया से, तो उसका एक एंट्री दे देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर, 4 रुपया ला, 160। बीइंग इशू ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹4 each fully paid up for वर्किंग कैपिटल पर्पस से हम लोग 40,000 शेयर 4 रुपया वाला फर्दर इशू किए। क्लियर है। आप इसको एक बार फिर से देख लो। इक्विटी शेयर को रिड्यूस करके 4 करना है, अब फर्दर सब्सक्राइब करेगा वो लोग 40,000 शेयर 4 रुपया वाला। यहाँ देखिए डिवेंचर होल्डर लोग फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ले लेगा, जितना उसका इंटरेस्ट ड्यू था। यहाँ देखिए इंटरेस्ट ड्यू था 60,000, तो इसके बदले में इक्विटी शेयर दे दिया जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। बीइंग इशू ऑफ 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹4 each fully paid up against इंटरेस्ट ड्यू था, उसके अगेंस्ट में हम लोग शेयर इशू कर दिए। तो 60,000 इंटरेस्ट ड्यू था और 4 रुपये वाला शेयर देना है, तो हमको 15,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। ओके। अब आप फिर से देख लो। प्रेफरेंस शेयर को 90 का बना दिए, 10 कैपिटल रिडक्शन, आधा एरियर डिविडेंड पे किए, आधा फोरगोन हो गया। इक्विटी शेयर को 4 का कन्वर्ट कर दिए, 40,000 नया शेयर इशू कर दिए। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट के बदले में इक्विटी शेयर दे दिए। इन्वेस्टमेंट को बेचना है 90,000, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 10,000 लॉस होगा। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना है, तो यहाँ भी हमको 2 एंट्री और करना है। ओके। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 90,000 में सेल हो जाएगा, 10,000 का लॉस होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 90,000
लॉस को डायरेक्ट कैपिटल रिडक्शन के नाम से लिख देते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,00,000। क्लियर? नरेशन देते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड। ओके। और दूसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर देना है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपया बैंक ओडी है टू बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपया। क्लियर? बीइंग बैंक ओवरड्राफ्ट पेड, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट बोल दिया था, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दिए। बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट बेचा था 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट 90,000 में बेचा है, तो वहाँ हम लोग को 10,000 रुपया का लॉस हो गया, 10,000 कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दिए। ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, अब बैंक ओडी टू बैंक। अब देख लो आप, ABCD चारों यूज हो गया। कैपिटल रिडक्शन में जो बैलेंस अवेलेबल है उससे हमको लॉस राइट ऑफ करना है। अपने पास लॉस है 3,60,000। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी को 10% कम करना है, स्टॉक को 30,000 कम करना है। तो चलिए पहले काउंट करते हैं कैपिटल रिडक्शन में अपने पास कितना अवेलेबल है। फर्स्ट एंट्री देखिए, कैपिटल रिडक्शन में 40,000 आया। ठीक है। यहाँ देखिए कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट 480 हुआ, दैट इज 520। क्लियर है? और यहाँ देखिए आपका 48 डेबिट हो गया था, तो 520 से 48 माइनस कर देंगे, तो कैपिटल रिडक्शन 520 माइनस 48, तो अभी तक कैपिटल रिडक्शन में अवेलेबल हुआ 472। इसके अलावा 10,000 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कैपिटल रिडक्शन में अवेलेबल हुआ 462। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट करते हैं, कैपिटल रिडक्शन को यूज करते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट 462 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से लॉस बैलेंस शीट में है 360। इसके बाद टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का दाम 10% कम करने को बोला है 20। टू स्टॉक रिटेन ऑफ 30 बोला है, तो 462 से माइनस हो गया 360, 20 एंड 30, तो बैलेंस अभी 52 अपने पास बचा हुआ है। ठीक है। तो इसका बैलेंस आया, बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 52,000। ठीक है। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, तो कैपिटल रिडक्शन को यूज कर दिए, लॉस राइट ऑफ कर दिए। प्लांट राइट ऑफ बोला था 10%, स्टॉक राइट ऑफ बोला था 30,000, उसके बाद भी बैलेंस बच गया जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो ये हो गया इसका पूरा जर्नल एंट्री। चलिए बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। ओके। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। आप शेयर कैपिटल देखो तो इक्विटी कैपिटल 8 लाख था, प्रेफरेंस 4 लाख था, दोनों का दोनों कैंसिल हो गया। कौन कौन सा कैपिटल आया यहाँ से हम प्लस करते हैं। आप देखिए यहाँ प्रेफरेंस कैपिटल 360, क्लियर। इक्विटी कैपिटल 48, तो 4,08,000 हुआ। यहाँ देखिए 320, तो 728 हुआ, 728। यहाँ देखिए 160, 728 प्लस 160,
और एक है लास्ट में 60,000। कुल मिला के शेयर कैपिटल हो गया 948। ठीक है। इसके अलावा रिजर्व सरप्लस में पीएल अकाउंट लॉस तो कैंसिल कर दिए थे, अलग से एक कैपिटल रिजर्व आ गया था 52,000, तो इसको हम लोग रख दिए रिजर्व एंड सरप्लस में 52,000। ओके। इसके अलावा ये जो डिवेंचर है ये नॉन करेंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा 2 लाख, इंटरेस्ट कैंसिल हो गया है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग पेमेंट हो चुका है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका डिवेंचर का 2 लाख, अब बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पेमेंट हो चुका है। और ये जो क्रेडिटर था 40,000 ट्रेड पेएबल में ले लेते हैं 40,000। ये नया फॉर्मेट है कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। शेयर कैपिटल एंट्री से ऐड करके ले आए, रिजर्व सरप्लस कैपिटल रिजर्व आया था, डिवेंचर एज इट इज लिख लिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट हो चुका है और ट्रेड पेएबल जो था लिख लिया। क्लियर। अब एसेट्स में फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में देखिए ये दोनों आता है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 8 लाख। अब प्लांट का दाम 20,000 रुपया रिड्यूस किए थे तो 780। इंटेंजिबल में गुडविल है नहीं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो था अपना, ये इन्वेस्टमेंट हम लोग सेल कर चुके हैं इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे। स्टॉक 240 में से 30,000 कम किए थे 210। और डेटर 80 का 80। अब कैश का कैलकुलेशन दिखाएंगे। कैश हमारे पास 20,000 था, आप देख लो। स्टॉक में 30,000 कम कर दिए 210, इसको 80 का 80 लिख लिए। अब 20,000 कैश लिखे हैं। अब एंट्री में आप कैश को देखो, एंट्री में यहाँ देखो 1,60,000 रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर 1,60,000 प्लस होगा। क्लियर। इन्वेस्टमेंट बेचे थे 90,000 आया था, अब बैंक ओवरड्राफ्ट को 1 लाख का पेमेंट किए थे तो प्लस 90,000 अब माइनस 1 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1,70,000। अब हमको दोनों साइड प्लस करके चेक करना होगा। लायबिलिटी साइड का टोटल आया 12,40,000। ठीक है। एसेट्स का भी टोटल आ गया 12,40,000। इसका मतलब टोटल मैच कर गया, टोटल सही है। आप एक बार फिर से देख लो। कैपिटल रिजर्व का पैसा ये है, डिवेंचर नो चेंज, क्रेडिटर नो चेंज, फिक्स्ड एसेट से 20,000 कम किए, स्टॉक से 30 कम किए, डेटर एज इट इज लिख दिए, कैश 20,000 में 160 का शेयर इशू हुआ था प्लस, इन्वेस्टमेंट बेचे थे 90 प्लस, 1 लाख का बैंक ऑडिट दिए थे माइनस 170। बच गया आपको मेन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अपना तो कैंसिल हो गया है और जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ है। यहाँ देखिए 360, यहाँ आया है 48 तो 4,08,000, यहाँ आया है 320 तो 4 3 728, 7 के बाद ये आया है 888 अब प्लस और 60,000 दैट इज 948। ओके। इसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों कैपिटल आता है। टोटल मैच करके सही बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।